भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके साथ ही उसके प्रचार प्रसार का भी जो है उसको अधिकार देता है। हमारे कटंगी में धर्मांतरण नहीं चलेगा। बिल्कुल धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा है। हम अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। 10-11 साल से धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। मैं यहाँ आई छतरा पर, मेरे को किसी ने कोई दबाव नहीं थी, मैं अपनी इच्छा से आती हूँ। बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण के आरोप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने रविवार को नगर के वार्ड क्रमांक 12 छतेरा में एक घर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। विरोध करने वाले लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा की जा रही प्रार्थना सभा पर आपत्ति जताई और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल यानी जिस घर में प्रार्थना स्थल हो रही थी वहां डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मचारी की मौजूदगी में जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा उनके धर्मांतरण का विरोध करने पर भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान को गाली दी गई, जिसके बाद हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में भयंकर गुस्सा दिखाई दिया। गुस्साई भीड़ उस घर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करने लगी जहां प्रार्थना हो रही थी। ऐसे में डायल 112 में तैनात पुलिस जवान ने थाने से संपर्क कर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। पुलिस ने प्रार्थना कराने के लिए नागपुर से आए आराधक मनोज बोपचे और अन्य लोगों को अपने साथ सुरक्षित थाने लाया। वहीं प्रार्थना सभा में विरोध करने वाले लोगों को भी थाने बुलाया गया। दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे जहां उनके कथन दर्ज किए गए। शाम 4 बजे थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम ने ऑफ कैमरा चर्चा करते हुए बताया कि यह साबित नहीं हो पाया कि प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों के द्वारा किसी को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया गया। प्रार्थना सभा में मौजूद तमाम लोगों ने यह बताया कि वह स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए। हम लोग पुलिस के पास ही गए। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम लोगों को यहाँ वार्ड वासियों ने सूचना की है, क्योंकि हम लोग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। तो यहाँ के वार्ड वासियों ने हम लोगों को सूचना दी कि यहाँ पर कई महीनों से धर्मांतरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके पहले भी यहाँ पर पीछे में एक लेआउट है जिसमें उसमें इन्होंने अपना चर्च का स्थापना करी है। तो उसके बाद में हमने सबसे पहले क्या किया, वार्ड वासियों की कंप्लेंट सुनने के बाद में हमने थाने में सूचना दी। उसके पश्चात यहाँ पर आकर देखा तो ये धर्मांतरण का कार्यक्रम इन लोगों का, ये पवन ठाकरे इनके घर पर ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जब हम इनसे नॉर्मली चर्चा करने आए थे, हम यहाँ कोई वाद विवाद और विरोध करने नहीं आए थे, हम इनसे सिर्फ चर्चा करने आए थे कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ की जो महिलाएं थी जो दूसरे क्षेत्र से, दूसरे राज्यों से आकर के हमारे क्षेत्र के ग्रामवासियों को बहला फुसला करके धर्मांतरण करवा रही है और वो उन्होंने हमारे आराध्य श्री राम और हनुमान जी के ऊपर अवैध टिप्पणी और गाली गलौज करके मामले को गंभीर बनाने का प्रयास किया इन्होंने। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको शिकायत मिली, तो क्या ऐसी कोई महिला आपके पास आई है जिसने बताई कि इनके द्वारा प्रलोभन दिया गया कि आप धर्म परिवर्तन करें? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, अभी मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे 3-4 घर की माताएं हैं जिन्होंने हमें बताया था कि भाई हमारे घर में भी आकर के इन्होंने राम कौन है, राम के खिलाफ बातें बताई और उसके बाद में कुछ पैसों का लालच देकर के धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जैसे कि चर्च बनने की बात आई, तो क्या चर्च बनना गलत है? बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में और हमारे कटंगी क्षेत्र में हम चर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। वार्ड क्रमांक 12 छतेरा निवासी सोम कुमार उर्फ सोनू ठाकरे का परिवार करीब 10-12 वर्षों से क्रिश्चियन धर्म का अनुसरण कर रहा है। बीते कुछ वर्षों से उनके निवास पर प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। रविवार 15 मई की सुबह करीब 10:30 बजे यहाँ प्रार्थना सभा आयोजित हुई। जैसे ही यहाँ क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी पहुँचे और प्रार्थना शुरू की गई, प्रार्थना के शुरू होते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी और स्थानीय लोग यहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यहां पर प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हिंदू धार्मिक संगठन के पदाधिकारियों ने ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि प्रार्थना सभा में शामिल लोगों ने बताया कि उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, वह स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में आते हैं। सर बिल्कुल धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा है। हम अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। मुझे भी कोई लाइफ में परेशानी हुई थी तो मैंने प्रभु को माना और मैं प्रभु की आराधना में आती हूँ हर संडे को। और मेरे पति भी कैंसर बीमारी से परेशान थे,
वो भी उनको भी चंगाई मिली है। तो हम प्रभु की आराधना करते हैं। बाकी हमको कोई दबाव वश किसी ने नहीं बुलाया और ना ही हम दबाव वश आते हैं। मेरा एक 12.5 साल का बेटा था, तो यानी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो मैं पंडा पुजारी के पास जाती थी, लेकिन कहीं भी आराम नहीं लगा। तो और मेरा बेटा ख़त्म हो गया, और उसके बाद में मैंने सोची कि मेरा एक ही बेटा है। उसके लिए मैंने बोली कि किसी ने बताया है कि ये टीबी हो गई थी, बीमारी मेरी, मैं ठीक हो गया करके। तो मैंने बोली कि मेरा एक बेटा है, तो मैं अपनी एक बेटे के लिए परमेश्वर के पास जाऊँगी, तो कम से कम मेरा एक बेटा तो बच्चा है करके मैं परमेश्वर बताए। मैं यहाँ आई छतरा पर, मेरे को किसी ने कोई दबाव नहीं थी, मैं अपनी इच्छा से आती हूँ। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 यह कहता है कि हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। वहीं किसी धर्म बदलने के लिए मजबूर करने, बहलाने फुसलाने या लालच देने पर 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298, 302 में अपराध पंजीबद्ध होता है। इसी अधिकार के तहत आज कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 12 में कुछ लोग जो प्रभु यीशु को मानते हैं वो प्रार्थना सभा कर रहे थे। इसी प्रार्थना सभा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसके अलावा वार्ड के कुछ लोग धमक पड़े। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर मौजूद लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मामला इतना बड़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कटंगी पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को लोगों को यहाँ थाने बुलाकर लाया गया है, जिसके बाद दोनों ही पक्षों की बात सुनी जा रही है। फिलहाल अभी यह बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रार्थना स्थल पर किसी पर कोई दबाव बनाकर या उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था।